क्या आप जानते हो कि एक लेज़र कटिंग मशीन आपको हर महीने लाख रुपए कमा के दे सकती है। आप अपने घर में देखते हो जो स्टील की अलमारी होती है या फिर जो रेलवे के कंपोनेंट्स होते हैं या फिर किसी मशीन का इनक्लोजर, ये सब कुछ एक लेज़र कटिंग मशीन से कट कर बनता है, उसको शेप दिया जाता है। और आज के टाइम में लेज़र कटिंग मशीन हर जगह पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी के साथ फेमस हो रही है और उनको प्रॉफिट कमा के दे रही है। क्या आज के टाइम में लेज़र कटिंग मशीन से जॉब वर्क कर आप अपना प्रॉफिट कमा सकते हो? इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं। हम जानेंगे कि आखिर एक लेज़र कटिंग मशीन से जॉब वर्क करने के लिए कौन कौन सी मशीनें लगानी पड़ती हैं, कितने का खर्चा आता है और कितने में आपका इन्वेस्ट लगाकर आप अपना प्रॉफिट कमा सकते हो। ये सब कुछ डिटेल से जानेंगे इस वीडियो के अंदर, तो इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो से आप सीखोगे आप अपना नया बिजनेस कैसे खोल सकते हो, एक जॉब वर्क कर लाखों रुपए महीने के कैसे कमा सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। हर कंपनी को अपने जो कटिंग होती है मेटल की, उसमें बहुत ज़्यादा फिनिशिंग चाहिए होती है। अब चाहे वो कोई सी भी इंडस्ट्री हो, जैसे कि अगर फर्नीचर इंडस्ट्री है मेटल की उसमें, या फिर कमर्शियल किचन इक्विपमेंट्स होते हैं उसके अंदर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, या फिर किसी भी ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ पर एक मेटल को कट किया जाता है, वहाँ पर उस इंडस्ट्री को लेज़र कट चाहिए होता है, लेज़र फिनिशिंग चाहिए होती है। इसीलिए हर इंडस्ट्री में या फिर ज़्यादातर इंडस्ट्री में एक लेज़र कटिंग मशीन होना बहुत ज़रूरी है। अब ज़्यादातर कंपनी इनमें से अपनी लेज़र कटिंग मशीन खुद नहीं लेती हैं, वो जॉब वर्क करवाती हैं। इसीलिए ये जॉब वर्क वाली जो अपॉर्चुनिटी है, यही आपका एक बिजनेस बन सकती है और आपको काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा कर दे सकती है। तो दोस्तों, एक कटिंग सॉल्यूशन यानी एक कटिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कौन कौन सी मशीनें चाहिए होंगी वो समझते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चाहिए एक फाइबर लेज़र कटिंग मशीन, जिससे आप अपनी मेटल की शीट्स को कट करोगे। इसके बाद उन शीट्स को शेप देने के लिए आपको एक चाहिए होगी एक बेंडिंग मशीन। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा एडवांस में जाते हो तो आपको चाहिए होगी एक टेड पंचिंग मशीन, जो सीट के अंदर पंच करने के काम आती है, अलग अलग उसमें होल्स बनाने के काम आती है। इसके बाद अगर आप एक वेल्डिंग वर्कशॉप भी लगा लेते हो तो आपका जो सेटअप है वो पूरी तरह से कंप्लीट बन जाता है। इसके बाद आप अपना किसी भी मशीन का अगर इनक्लोजर बनाते हो तो उसको पहले कट करके उसको शेप देकर और वेल्डिंग मशीन से उसको वेल्ड कर पूरा का पूरा एक इनक्लोजर तैयार कर सकते हो। इस तरह से आपका जो वर्कशॉप है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब लोग बात करते हैं जो मशीन मैंने नाम लिए हैं उन मशीन के बारे में थोड़ा डिटेल से समझेंगे, जिससे आपको इन मशीन के बारे में समझना थोड़ा आसान होगा और आप समझ सकते हो कि आपकी वर्कशॉप के लिए इस तरह की मशीनें क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, बात करते हैं फाइबर लेज़र कटिंग मशीन की। तो फाइबर लेज़र कटिंग मशीन मार्केट में आपको अलग अलग पावर मोड में मिल जाती है, जैसे कि 1.5 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 6 किलोवाट या 12 किलोवाट। अब अगर आप अपने जॉब वर्क के लिए इस मशीन को ले रहे हो, फाइबर लेज़र कटिंग मशीन को ले रहे हो, तो आपको अपने जॉब वर्क में मशीन के साथ एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म भी लेना चाहिए। अब एक्सचेंज प्लेटफॉर्म से क्या होता है कि अगर आपकी मशीन एक टाइम पर कटिंग कर रही है तो उसका जो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म होगा उस पर आप अनलोडिंग या फिर लोडिंग कर सकते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपकी जो मशीन कटिंग कर रही होती है, कटिंग के टाइम पर उतना टाइम नहीं लगता जितना टाइम आपका एक्सचेंज में लग जाता है, यानी लोडिंग या फिर अनलोडिंग में लग जाता है। तो अगर आप अपनी मशीन के साथ एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म लेते हो तो आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा सेव होता है और आपकी मेहनत भी कम होती है। इस वजह से आपका जो काम है वो चलता रहता है और आपका प्रॉफिट ज़्यादा बन जाता है। अब अगर आप अपनी जो कटिंग मशीन है उसके अलग अलग पावर मोड में लेते हो तो उसमें अलग अलग पावर मोड आते हैं, लेकिन अगर आप जॉब वर्क के हिसाब से मशीन लेना चाहते हो तो आपको रिकमेंड करेंगे कि आप 3 किलोवाट की मशीन लें और 3 किलोवाट की मशीन के साथ आप ले सकते हैं एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। क्योंकि अगर आप 1.5 किलोवाट की मशीन के साथ एक्सचेंज प्लेटफॉर्म लेते हैं तो उसमें कोई ज़्यादा आपका बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन अगर आप थोड़ी ज़्यादा पावर की मशीन लोगे और उसके साथ एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म लगा लोगे तो आप जब जॉब वर्क करोगे तो उसमें आप ज़्यादा मोटी शीट को कट कर सकते हो, ज़्यादा स्पीड से कट कर सकते हो, ज़्यादा प्रिसाइजली कट कर सकते हो और ज़्यादा फिनिशिंग के साथ कट कर सकते हो। अब अगर आप मशीन एक बार में थोड़ी सी ज़्यादा पावर की ले लोगे तो क्या होता है कि फ्यूचर में जब आपको ज़्यादा काम आएगा तो आपको मशीन ज़्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उसी मशीन पे 3 किलोवाट की मशीन पे अपना काम बढ़ा सकते हो, ज़्यादा थिकनेस वाली शीट को कट कर सकते हो। तो दोस्तों, फाइबर लेज़र कटिंग मशीन में आपको जो लेज़र सोर्स मिलता है वो अलग अलग कंपनी का मिलता है, जैसे कि रेकस या फिर मैक्स फोटोनिक्स। अब अगर आप 1.5 किलोवाट, 2 किलोवाट या 3 किलोवाट की मशीन ले रहे हो तो उसके साथ आप मैक्स फोटोनिक्स या फिर रेकस का लेज़र सोर्स ले सकते हो। तो दोस्तों, लेज़र कटिंग मशीन के बाद जब आपकी शीट कट जाती है तो उसको शेप देना पड़ता है। अब ये शेप देने का काम हम लोग मैनुअली ना करके करते हैं इस CNC बेंडिंग मशीन से या फिर इस प्रेस ब्रेक मशीन से। अब ये मशीन क्या काम करती है कि आपकी जो शीट है उसको मोड़ देती है अलग अलग एंगल्स पे, जैसे कि 90 डिग्री या फिर 180 डिग्री, जिस भी एंगल पे आपको अपनी शीट को मोड़ना है उस पे मोड़ने का काम ये मशीन करती है। अब एक फाइबर लेज़र कटिंग मशीन के साथ परफेक्ट बैलेंस बनाने के लिए, एक परफेक्ट वर्कशॉप बनाने के लिए आपको एक बेंडिंग मशीन भी लेनी पड़ती है। अब बेंडिंग मशीन भी अलग अलग टाइप की आती हैं।
तो आपको अपने वर्कशॉप के अंदर एक बड़ी बेंडिंग मशीन जो 100 टन की हो सकती है और एक छोटी बेंडिंग मशीन जो 60 या 70 टन की हो सकती है, आपको 2 बेंडिंग मशीन लेनी पड़ सकती है। अब इससे होगा क्या कि अब आपके जब ज़्यादा काम आएगा, यानी ज़्यादा मोटी शीट आएगी या फिर ज़्यादा शीट का आएगी, तो आप अपना काम कर सकते हो इस 100 टन की मशीन से। लेकिन अगर आपके पास कम है, आपको पतली पतली कोई शीट भी बेंड करनी है, तो आप इस छोटी मशीन से भी कर सकते हो जो आपकी 60 या 70 टन की है। इससे क्या होगा कि आपका किसी भी तरह का काम रुकेगा नहीं, आप हर टाइप का काम कर सकते हो, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, मोटी शीट हो या पतली शीट हो। अब क्या होता है कि लेज़र कटिंग के मुकाबले ये मशीन थोड़ा सा स्लो काम करती है। अगर आपकी वहाँ पे कटिंग चल रही है तब तक आप यहाँ पे अपनी बेंडिंग कर सकते हो। इससे क्या होगा कि काम बीच में रुकेगा नहीं। इसके बाद आती है टैरेट पंचिंग मशीन। ये मशीन आपकी जो भी शीट है उसके अंदर होल बनाने का काम करती है। अलग टाइप की इसमें आपको डाई मिल जाती है जिससे आप इसमें होल कर सकते हो। इसके बाद आती है आपकी वेल्डिंग मशीन। अब फाइबर लेज़र वेल्डिंग मशीन क्या होती है कि जब आपके शीट में मेटल को जोड़ रहे हो, जिसमें आपको फिनिशिंग चाहिए, ज़्यादा डिस्टॉर्शन नहीं चाहिए या फिर किसी तरह का पीस आपका ख़राब ना हो, तब आप फाइबर लेज़र वेल्डिंग मशीन का यूज़ कर सकते हो। ये मशीन बड़े ही आसानी से काफ़ी जल्दी आपकी शीट को जोड़ सकती है। अब अगर आपके पास एक वेल्डिंग मशीन का पूरा वर्कशॉप होगा तो आपके लिए ज़्यादा अच्छी बात है। तो दोस्तों, आपका जो वर्कशॉप है वो पूरा तरह से कंप्लीट हो चुका है, आपके पास पूरा सेटअप आ चुका है। अब ये काम कहाँ आएगा, किस किस इंडस्ट्री में आप इसका यूज़ कर सकते हो, कहाँ से आप अपने कस्टमर ले सकते हो, किसके लिए आप जॉब वर्क करोगे। तो देखो, इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा बड़ी है क्योंकि हर जगह पर आपको मेटल से काम जरूर मिलता है, आपको शीट जरूर काटनी होती है। जैसे कि हम लोग एलिवेटर्स की बात करें, लिफ्ट की बात करें, तो वहाँ पर भी आपको एक फिनिश कटिंग चाहिए होता है जो लेज़र कटिंग मशीन से मिलता है। इसके बाद कमर्शियल किचन्स होते हैं, आपने चिमनी देखी होगी या फिर ड्रोर्स देखे होंगे, वहाँ पर भी आपको एक फिनिश कट चाहिए होता है, बेंडिंग चाहिए होती है, तो उसके लिए भी आप यहाँ पर अपने लिए जॉब वर्क कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें, जैसे कि जो कार की बॉडी होती है या बाइक के ऊपर की टंकी होती है, उस टाइप की बनाने के लिए, कट करने के लिए, वहाँ पर भी आप इस इंडस्ट्री में काम कर सकते हो, जॉब वर्क ले सकते हो। इसके बाद आपके जो मशीन के जो इनक्लोजर्स होते हैं, जिसकी बात मैं अब तक कर रहा था, मशीन के जो इनक्लोजर्स होते हैं, जो कवर होते हैं, उसमें भी आप इस मशीन का यूज़ कर सकते हो। तो आपके वर्कशॉप में जहाँ पर भी मेटल कटिंग होती है, मेटल को वेल्ड किया जाता है, मेटल को बेंड किया जाता है, शेप दिया जाता है, एक शीट तैयार करी जाती है मेटल की, उन हर जगह से आपको आपके लिए वर्क जॉब मिल सकता है, आपके लिए आपको काम मिल सकता है। तो इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, बस आपको एक वर्कशॉप खोलनी है, थोड़ी सी मार्केटिंग करनी है, जिससे आपके पास कस्टमर आएंगे, लोगों को पता चलेगा कि आपने खुद की एक वर्कशॉप खोली है, आपने एक बिजनेस खोला है, उसके बाद आपको कस्टमर मिल जाएंगे। तो देखो, जॉब वर्क के लिए अगर आप अपना छोटा वर्कशॉप खोलना चाहते हो तो मिनिमम की बात करते हैं हम लोग, बाकी अगर बढ़ाना चाहते हो तो उसमें ज़्यादा लोग लग ही जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग मिनिमम मैन पावर्स की बात करें तो सबसे पहले आपको वर्कशॉप में एक लेज़र कटिंग मशीन होगी, उसको ऑपरेट करने के लिए एक ऑपरेटर चाहिए और कटिंग मशीन पर लोडिंग और अनलोडिंग करने के लिए 2 हेल्पर्स चाहिए। इसके बाद एक बेंडिंग मशीन चलाने के लिए एक ऑपरेटर होना चाहिए। इसके बाद आपको एक टैरेट मशीन के लिए ऑपरेटर चाहिए, या फिर जो बेंडिंग ऑपरेट कर रहा है अगर वही टैरेट ऑपरेट कर सकता है तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। इसके बाद आपको आपकी वेल्डिंग के लिए, जो वेल्डिंग प्रोसेस है उसके लिए 2 से 3 वेल्डर्स चाहिए, जिससे आपका फिनिशिंग आ सकती है, आपका काम और आगे बढ़ सकता है। तो मैन पावर की बात करें तो आपको 2 से 3 ऑपरेटर्स चाहिए मशीनों के लिए और 4 से 5 हेल्पर्स चाहिए, जिससे आपका काम रुकेगा नहीं। अब ये बात हो गई मिनिमम की। अगर आप ज़्यादा वर्कशॉप बढ़ाते हो, ज़्यादा मशीन लगाते हो, ज़्यादा हेल्पर्स लाते हो, तो उस पर मैन पावर्स की पावर अलग हो जाती है। तो आपके हिसाब से आप किस लेवल की वर्कशॉप खोलना चाहते हो, किस लेवल का कटिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब थोड़ी सी बात करते हैं मशीन्स के प्राइस की। तो देखो, मशीन का जो प्राइस है उसको जानने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर आप कॉल या मैसेज करके पता कर सकते हो। हमारे पास हर टाइप की मशीन मिल जाती है, आप कॉल करके पता कर सकते हो कि कौन सी मशीन का कितना प्राइस है, किस पावर की मशीन है। अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। किसी तरह का सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको बिजनेस से जुड़ी हुई मशीन की जानकारी मिलती रहती है, टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई जानकारी मिलती रहती है, अलग अलग लेजर मशीन के बारे में आपको जानकारी मिलती रहती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो आगे वीडियो आने वाली हैं उनसे आप मिस ना हो पाओ।